हमारे सामने चहल है, चहल का जो 7000 फीट का पहाड़ी है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मान लीजिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो सर किस तरह के फ्लैट्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं? 1 BHK, 2 BHK, स्टूडियो अपार्टमेंट्स? निपुण देखिए, हमारे पास वैसे यहाँ पे 26 बीघा लैंड है, अप्रॉक्स 6.5 एकड़ का एक टाउनशिप लेके आ रहे हैं हम लोग। लेकिन फेज 1 में हम लोग अभी 3.5 एकड़ डेवलप कर रहे हैं, अप्रॉक्स 13.5 बीघे, जिसके अंदर हम स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK, देन कॉटेजेस 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ, आपका हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट 624 स्क्वायर फीट सुपर एरिया आएगा, सुपर बिल्टअप एरिया आएगा। देन अगर मैं बात करूँ 1 BHK की विद 2 बालकनी एंड 2 कॉन्सेप्ट, वो आपको 1248 स्क्वायर फीट का मिलेगा, 1248 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स पड़ेगा। अगर मैं 2 BHK कॉटेजेस की बात करूं, उसके अंदर हमारे पास 2 साइजेस हैं, 1690 स्क्वायर फीट भी है, 1790 स्क्वायर फीट है। देन हमारे पास 3 BHK में 2 कैटेगरीज हैं, 2380 स्क्वायर फीट एंड 3080 स्क्वायर फीट। ये 2-3 मेजर साइजेस हैं जो हम लेके आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट विलास, कॉटेजेस भी हैं? या कॉटेजेस वैसे इंडिपेंडेंट विलास ही हैं ये। ओके। और सर अब जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें और अगर हम कॉटेजेस पे बात करें, तो ये दोनों के बीच में बहुत कुछ आ जाता है। सो यू आर फोकसिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी और द लग्जरी पार्ट? निपुण, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे एक बेसिक मैं आंसर भी देना चाहूँगा इसी में। हमारे पास कई क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मान लीजिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनका आपका स्क्वायर फीट एरिया प्लस आपका अगर कॉस्ट उसका 45 लाख से कम होता है प्रॉपर्टी का, तो वो उसको अफोर्डेबिलिटी में लेके आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 50-50 रेशो में बन रहा है एक्चुअली। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 50% हम लोग अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, 50% हमारा कॉटेजेस हैं। तो अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ, हमारे अगर हम लोग 1.5 लाख स्क्वायर फीट अगर डेवलप कर रहे हैं, 75,000 स्क्वायर फीट का हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट एंड अपार्टमेंट्स का प्रोसेस है 1 BHK वाला। देन अगर मैं कॉटेजेस की बात करूं, वो 75,000 स्क्वायर फीट का अगेन स्प्लिट है। तो इस रेशो में अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग लग्जरी में काउंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिजिट में हम लोग 5% जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं एंड वी आर लग्जरी प्रोजेक्ट, वी आर नॉट अफोर्डेबल सेगमेंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑल्सो। तो वी हैव टू चार्ज 5% इनटू इट। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एमिनिटीज भी उस तरह से लेके आ रहे हैं कि आपको ये नहीं फील होगा कि यू आर गेटिंग इनटू अनदर सोसाइटी या अफोर्डेबल सोसाइटी जिसके अंदर आपको सब बेसिक एमिनिटीज ही मिलने वाली हैं। यू विल बी गेटिंग बेस्ट एमिनिटीज, बेस्ट वेंडर्स, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर विद इन प्रोजेक्ट, बेस्ट रेस्टोरेंट। तो बहुत सारी चीजें आपको अपार्ट फ्रॉम द क्लास मिलेंगी। तो टारगेट ऑडियंस बट वैसे एलीट होने वाले? सर देखिए, हम लोगों ने तो अपना जो कॉस्टिंग रखा हुआ है पर स्क्वायर फीट, वो बड़ा बेसिक सा हम लोग चार्ज कर रहे हैं अभी। तो कोई भी जो जिसका बजट 46,90,000 से स्टार्ट है, ही कैन और ही और शी कैन बाय अ प्रॉपर्टी विद अस। रेस्ट देखिए, अगर इतना बजट नहीं है तो हिमाचल में आई बिलीव यू वॉन्ट बी एबल टू गेट, इससे चीपर तो नहीं मिल पाएगा आपको कहीं। राइट, या इससे अफोर्डेबल नहीं मिल पाएगा। तो सर एक जो अब बात आती है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू होगा, राइट? अगर हम बात करें, कंडा घाट से भी 16 किलोमीटर अंदर है, कंडा घाट से 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर अंदर है। तो ट्रांसपोर्ट पॉइंट पे या क्या सकते हैं हम लोग की अवेलेबिलिटीज जो होनी चाहिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, फूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, XYZ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है इंसान को अपने आसपास। देखिए, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो देखो, एयरपोर्ट तो आपका जो पड़ेगा, मोहाली एयरपोर्ट ही सबसे नज़दीक पड़ेगा। बाय बस यू कैन ट्रेवल टू कंडा घाट, यू कैन कम बाय कार ऑल्सो कंडा घाट। कंडा घाट से आपको फ्रीक्वेंट बसेस, लोकल बसेस मिल जाती हैं हमारी साइड पे। लेकिन अगर आप अपने व्हीकल से भी आते हैं, थोड़ा सा नैरो रोड थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, लेकिन हिमाचल का ब्यूटी ही इसी चीज़ में है। अगर 5 से 6 मीटर वाली रोड पे अगर आप जा रहे हैं, तो वो एक सिंगल कार या डबल कार का कहीं कहीं पे एसेस बनता है। तो आपको वो ट्रैवल का एंजॉयमेंट इसी रोड के ऊपर ही आता है। हिमाचल में बाय करने का एक्चुअल बेनिफिट ही आपको ये है। अगर मैं ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, आपका जो चंडीगढ़ से कंडा घाट का लोकेशन है या शिमला तक का जो रनवे है, बड़ा इजी है। गवर्नमेंट ने 4 लाइन बना दिया है, तो बहुत इजी है। हमारा भी जो कंडा घाट से हमारी लोकेशन का जो रन है, उस पे भी हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 लाइन बना दीजिए। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जी, या गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कब तक बनाएंगे इसको। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंडा घाट में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। देन विद इन प्रोजेक्ट हम लोग बहुत सारी फीचर्स दे ही रहे हैं। एम्बुलेंस 24/7 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आपका सोलन बड़ा स्टेशन बनता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फोर्टिस या कोई ना कोई बड़ा
हॉस्पिटल मिल जाता है आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो लोकेशन वाइज या एमिनिटी वाइज या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऑन एड ऑन फीचर अगर मैं बोलूँ कि हम लोग विद इन प्रोजेक्ट एक स्मॉल फार्मेसी भी रन करेंगे ही, ताकि जो भी आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो मिल जाएं वहाँ पे, या एक बेसिक जो फर्स्ट एड का रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए आपको। आपने जो अभी बात कही ना कि रोड नैरो होगा कंपैरेटिवली, तो अनटच्ड ब्यूटी तक अगर जाना है तो थोड़ी डिफिकल्टी तो इंसान को फेस करनी चाहिए। यस निपुण, ये तो बिलीव करना ही पड़ेगा आपको। या अगर आप बिल्कुल ही 4 लाइन पे लेना चाह रहे हैं, वो नेशनल हाईवे पे भी कई बिल्डर आ रहे हैं सर जो बना रहे हैं। देखो हमारा तो एक कॉन्सेप्ट था कि रिजॉर्ट स्टाइल बनाना है और थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी हम लोग दिखाना चाह रहे थे, या नेचुरल ब्यूटी एसेसेबल दिखाना चाह रहे थे, एसेसेबल करना चाह रहे थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक ये लोकेशन चूज़ किया। एंड मेरी लोकेशन से सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये मिलता है कि हमारे सामने चहल है। चहल का जो 7000 फीट का पहाड़ी है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। हमारा जो पहाड़ी है वो 5000 से 5500 फीट की हाइट का है। तो ये आपको नेचुरल वो डेप्थ, नेचुरल आपको सीनिक व्यू दिखेगा। ठीक है, मैं चाहूंगा मुझे वो वीडियो मिले, कोशिश करेंगे। डेफिनेटली विल ट्राई टू कवर दिस टुडे। तो वीडियो जनता को दिखाने के लिए ज़रूरी है, हम लेके आते हैं जनता के लिए। यस प्लीज सर, प्लीज। ठीक है। और सर जब हम बात कर रहे हैं अभी एयरबीएनबी पॉइंट पे, वैकेशन होम पॉइंट पे, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग के पॉइंट पे, रेंटिंग आउट के पॉइंट पे, तो वो सपोर्ट तो चलो रिजॉर्ट वाली और एयरबीएनबी वाली तो आपने प्लान आउट किया होगा है। अगर कोई पर्सन खुद रेंट आउट करना चाह रहा है, निपुण जी ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे आज की डेट में जेंजी हैं या 30 to 40 रेंज में हैं जिन लोगों का कैपेसिटी है, दे वांट टू प्लान देयर लाइफ, दे इन्वेस्ट देयर मनी इनटू स्टॉक्स, दे इन्वेस्ट देयर मनी इनटू म्यूचुअल फंड, दे प्लान प्रॉपर्टीज लाइक दैट कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बाय करें, उसमें एयरबीएनबी को लीज पे दें और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के अर्न कर पाएँ, रेंटल इनकम आती है, एक ROI आप बेटर अर्न कर पाएँ। देखिए अगर आप अपना खुद का भी एयरबीएनबी रन करना चाह रहे हैं तो हम लोग एज ए सर्विस वेंडर वहाँ पे आपको मेंटेनेंस पार्टनर्स हैं हम लोग। तो आपको हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए, आपको लॉन्ड्री का सर्विस चाहिए, वी विल बी गिविंग यू वन मैनेजर ऑल्सो इन केस योर गेस्ट इज कमिंग, यू कैन हैंड ओवर योर गेस्ट टू देम। वो आपके बिहाफ पे उनका चेक इन चेकआउट भी चेक करेंगे आपके बिहाफ पे। अगर मान लीजिए कल को प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी डैमेज होता है या कुछ भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन ईजिली कॉल देम। यस देयर आर सम चार्जेस ऑन टू इट, वो चार्जेस रहेंगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन घर से आप मैनेज कर सकते हैं इजीली। देयर इज नो लिमिटेशन फ्रॉम आवर साइड कि आपने हमें ही लीज पे देना है, आप अपने किसी वेंडर को दे सकते हैं, खुद भी रन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा सर्विस वेंडर हम खुद भी बनने वाले हैं वहाँ पे। ओके, लोकल लाइसेंसिंग के पॉइंट पे क्या रहेगा? देखिए लाइसेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमने गवर्नमेंट से काफ़ी लाइजनिंग हमने करा, हमने कई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सिक्योर करने का कोशिश किया कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अगर आप एयरबीएनबी रन करना चाह रहे हैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंसिंग यू रिक्वायर्ड, यू नीड एयरबीएनबी लाइसेंस, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग ऐसे फुल फ्लैज होटल उसे रन कर रहे हैं तो हम लोगों को एज ए होटल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, हम लोगों को अपना GST नंबर भी लेना पड़ेगा, हम लोगों को तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन एज ए एंड यूज़र यू हैव टू जस्ट प्रोक्योर वन लाइसेंस। एयरबीएनबी का लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेके आप आगे फर्दर लीज पे किसी को भी दे सकते हैं एज पर योर डिस्कशन। तो बेसिकली उसमें सपोर्ट रहेगा आप लोग के एंड से, यू विल बी हेल्पिंग देम आउट? यस, विल गिव यू द वेंडर सर, हम लोग खुद वेंडर देंगे आपको ताकि आपको कभी इधर उधर भागना ना पड़े या आपको कभी इधर उधर जॉब के लिए ना जाना पड़े कहीं पे। लेकिन स्टिल व्हेन यू वर्कआउट आप थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलता है आपको। जैसे हम जो भी आपको लीगल वेंडर्स देंगे उन्होंने आपको क्या बोला, देखिए वो, और अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका क्या लाइजनिंग है वो तो देखो आपको खुद देखना है, लेकिन हम लोग आपको वेंडर्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, अब सर हम बात कर रहे थे अभी अनटच्ड ब्यूटी की, अनटच्ड नेचर की, लेकिन अब वहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कितना आप इकोसिस्टम को और नेचर को ध्यान में रखते कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो? देखिए नॉर्मली जो भी बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं हिमाचल में, या मैं अपनी भी बात करूँ, हमारे लिए बहुत सारी अप्रूवल्स लाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम कोई भी ट्री कटिंग कर रहे हैं तो उस ट्री कटिंग के एवज में हम लोग मल्टीपल ट्रीज़ हम लोग प्लांट करते हैं। देन अगर हम पहाड़ काट रहे हैं उसका पहाड़ का एंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे RCC यूज़ कर रहे हैं तो RCC भी जो हम कॉलम्स वाला कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो हमें IIT रुड़की से पास करवाना ज़रूरी है। देन देयर आर लॉट मेनी टर्म्स कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट की समय के अनुसार वो चेक करते रहते हैं। हर 3 महीने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगा,
देन काफ़ी चीज़ें हैं सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती भी है, एंड हम लोग एज ए बिल्डर भी फॉलो करते हैं। एंड मैं सबका बोलूँगा, सभी बिल्डर कोशिश ही करते हैं, कोई भी एज सच मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लैप्स करने की कोशिश करता होगा, क्योंकि बड़ा इसमें आपकी लाइबिलिटी, लाइफ टाइम की लाइबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की। एक तरह से जब तक स्ट्रक्चर है तो वो आपके नाम पे बोलेगा, तो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस ओनली, चाहे हम लोगों ने आगे सेल कर दिया, बट वी आर फुली ओन्ड इट एंड हैविंग फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। तो हम लोग पूरी सारे नॉर्म्स वगैरह लेके ही चल रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट पे चल रहे हो और ध्यान रख रहे हो, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है। मैं बल्कि इस चीज़ को आगे कहता हुआ ये भी कहूँगा, जो भी कस्टमर बाय करना चाहता है हिमाचल में प्रॉपर्टी, और यू कैन से इन्वेस्ट इन हिमाचल, आप कर सकते हैं। आपको जो भी ड्यू डिलिजेंसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, या आप जो डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं हमारी, यू मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफिस, और कभी भी आप आइए, हमें विजिट कीजिए। हम आपको जो प्रोसेस हमारा है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो 118 का अप्रूवल है, चाहे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स है, स्टैम्प ड्यूटी जो हमने पे किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, देन हमारा पोल्यूशन का जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का हमारा जो अप्रूवल है, देन टीसीपी से, कंट्री टाउन प्लानिंग से हमारा स्ट्रक्चरल अप्रूवल जो है, देन हमारी जो प्लानिंग का अप्रूवल है, वो सारी अप्रूवल्स हम आपको दिखाने के लिए रेडी हैं सर। एज सच हमारी तरफ से कोई भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 1% आपको कमी मिलेगा, आपको 100% हमारे से जो आपको हेल्प चाहिए एंड जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। एक्चुअली सर, अभी ना थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया है, उसमें स्पेशली ये बात की थी मैंने। जो पर्सन मेरे साथ थे, ही इज़ वॉलंटियर एडवाइजर टू पीएमओ एंड ऑल। ओके। तो वो खुद राइट अप करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, इन सभी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। तो उनसे वैसी बात हो रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ही सेड कि आप कभी भी किसी प्रॉपर्टी में जाएं, आस्क फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। या मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एज एन एंड कंज्यूमर कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस देख के इतना तो मैं श्योर हूँ कि हाँ, आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखा हुआ है, तभी इतने कॉन्फिडेंटली कोई भी बोल सकता है। सर अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए क्या होता है कि आज की डेट में ना रेरा एक बहुत बड़ी बॉडी है, हर स्टेट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। रेरा की साइट पे, हिमाचल गवर्नमेंट की रेरा साइट पे अगर आप जाएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा सारा आपको मिलेगा उसके ऊपर। मेरे प्रोजेक्ट का जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, एंड दैट इज़ ईजिली विजिबल। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से भी मांगेंगे तो मैं ऑलरेडी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को मैं छुपा नहीं सकता सर। वो जो मेरी अप्रूवल्स हैं, या उसको मेरे को छुपाना नहीं भी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। एज एन एंड कंज्यूमर तसल्ली होनी जरूरी है। यस सर, यस बिल्कुल सर। वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। यस सर। सर, तो यू हैव सम चैनल पार्टनर्स, या अभी आप खुद ही सारा डील कर रहे हो? नहीं सर, हमारे साथ कुछ चैनल पार्टनर्स हैं, नो डाउट। हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स भी अप्रोच करते हैं हमारे ऑनलाइन कैंपेन से, एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द चैनल पार्टनर ऑल्सो, जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं या हमारे से जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ईजिली मेरी सेल्स टीम्स के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को अप्रोच कर सकते हैं ईजिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई रिक्वेस्ट माई कस्टमर्स ऑल्सो, इफ दे वांट टू बी आवर चैनल पार्टनर और फ्रीलांसर के थ्रू आप काम करना चाह रहे हैं, तो वी आर मोस्ट वेलकम। लाइक हम लोग ओपन हैंडेडली सबको सपोर्ट करते हैं सर। तो बेसिकली अर्निंग का बेनिफिट उनको भी होने वाला है? यस सर, यस। तो कुछ स्ट्रक्चर बता सकते हो कितना हो सकता है? Sir, I hope we can discuss later on. Not on a camera. We are okay with that. जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती हैं वो हम लोग डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये जो पार्ट है, आई थिंक ये आमने सामने बैठ के डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेटर। ऑन द टेबल हम लोग अलग से बात करेंगे इसके बारे में। नो इश्यूज। एंड सर, अभी आपसे कनेक्ट करना हो तो व्हाट आर द प्रोसेसेस, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.sunyukt.co.in। आप उस पर क्वेरी फॉर्म फिल करके मेरे को रीच कर सकते हैं। देन हमारा अगर आप हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन सारी लेना चाह रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन आपको www.belvoirhills.com पे सारा मिलेगा। उसके ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, हमारा ईमेल आईडी भी है, तो आप कभी भी हमें रीच कर सकते हैं। एंड वंस यू फिल द फॉर्म, विल रीच यू विद इन 24 आवर्स सर। ओके। और आपके इंस्टा चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल भी अवेलेबल है? वी आर ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल सर। तो चैनल्स विल बी प्रोवाइडेड हियर इन केस यू वांट टू कांटेक्ट। यस, प्लीज डू सो सर, वो बिल्कुल ज़रूरी है जी।